पवन की है, वहां तो बस एक दुकान। चलिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम डालेंगे डिस्काउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा या छूट। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो आपको पता है जितने उस पर लिखे रहते हैं उतने तो कोई नहीं देता। ठीक है, कम ही करवाते हैं, जबरदस्ती करवाने पड़े चाहे। ठीक है, तो उसमें जो हम कम करवाने वाला जो हिस्सा होता है उसी क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट बोल देते हैं। ठीक है, देखो जैसे अभी हम क्या पढ़ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें बहुत यूज हुई थी, एक तो कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, जैसे ही आपका डिस्काउंट वाला सेक्शन आ जाता है, इन दोनों के साथ साथ एक वर्ड और आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी, एमआरपी बोल देते हैं जिसे, तो एमपी बोल दो। मार्क प्राइस होता है अंकित मूल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य, और एमपी क्या होता है? अंकित मूल्य। ठीक है, जैसे जब हम लाभ और हानि पढ़ रहे थे तो जो लाभ प्रॉफिट या लॉस होता था वो किस पे होता था? वो होता था हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे ना तो डिस्काउंट जो हमेशा लगेगा वो लगेगा हमेशा किस पे? वो लगेगा एमआरपी पे। ठीक है, जैसे हम देखो उसी से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे तो पहले कौन सी चीज आती थी? सीपी आती थी, फिर क्या आती थी? एसपी। मतलब कोई चीज पहले बन के तैयार होगी, फिर वो तभी तो वो बिकेगी। अब क्या होता है कि जैसे ही डिस्काउंट आ जाता है तो अभी भी जो सबसे लास्ट वाली चीज रहेगी वो यही रहेगी। अब कैसे होगा कि पहले कोई चीज बन के तैयार होगी, फिर उस पर क्या रखा जाएगा? कोई उसका एमआरपी रखा जाएगा। एमआरपी पे छूट देने के बाद तब वो कहीं जाके सेल होती है। ठीक है, तो मतलब वो ये जो उल्टा सीधा चलने वाला कनेक्शन है वो कैसे कैसे रिलेट करना है कि सबसे पहले कौन आया होगा? सीपी, फिर कौन आया होगा? एमआरपी आया होगा, फिर कौन आएगा? एसपी आया होगा। ठीक है, आपने जैसे कभी मॉल में या दुकान में गए होंगे तो आपने एक पीली पट्टी लगी देखी होगी। ठीक है, पीली पट्टी लगी रहती है शॉप के बाहर के 50%, 30%, 40% ऑफ, ऐसे लगा रहता है ना। तो आपको मैंने बताया था कोई भी वैल्यू होती है या कोई भी चीज हो अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100% होती है। और जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कि भाई 50% प्लस 70% प्लस 30% प्लस 10%, और बाद में लिख देंगे बड़े बड़े शब्दों में ओ। अब इसका मतलब क्या है कि भाई 50 और 70 120, 120 और 30 150 और 10, मतलब कितना मिल गया हमें? 160% का ऑफ मिल गया है तो हमें। मतलब जो जितने की चीज बनी थी वो तो तुम ले ही जाओ, साथ में 60% उसकी कीमत का तुम्हें उल्टा पैसे और देंगे वो। इसका तो मतलब यही हो गया ना, भाई चीज की कीमत तो है 100% और ऑफ कितना कर दिया उन्होंने? 160%। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे होता है, आपने देखा होगा एक पीली सी जब सेल लगती है तो एक येलो कलर की पट्टी पे ऐसे लिख देते हैं, वो बहुत बड़ा सा दुकान के बाहर, देखा होगा कभी मॉल वगैरह में। दो तीन तो रहते हैं ना, तीन, चलो 50 हटा दो, तुम 70 हटा दो, यहाँ पे 20 कर दो लो, ऐसे तो रहते हैं भाई। चलो मैंने 70 ज्यादा बड़ा नंबर लिख दिया, ऐसे तो रहेगा। अभी कितना हो गया टोटल? 110 तो अभी हो गया, अभी भी कीमत से ज्यादा कम हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, इसे हम बोलते हैं समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा इन द सेंस सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे बोलते हैं, कि मान लो किसी चीज का जो एमआरपी है वो है 7,000 रुपए, भाई मॉल में इतने की मिलते हैं सामान। ठीक है, 100, 200, 500 के तो मिलेंगे नहीं, 5,000, 6,000 ऐसी रेट रहते हैं उनपे। तो मान लो एमआरपी कितना है? 7,000। तो वो क्या करेंगे, इस एमआरपी पे सबसे पहले डिस्काउंट देंगे तुम्हें 50% का। ठीक है भाई, इस पे डिस्काउंट अगर मैं 7,000 पे 50% का डिस्काउंट दूंगा तो 50% हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 सत्ते, मतलब अभी भी उसका जो कीमत बच रही है वो कितनी बच रही है? 3500। और देखो जब भी आपको 50% डिवाइड करना हो ना, आपको पता है टोटल कितना होता है? 100%। ये कितना है? आधा है भाई, इसका तो आधा ही है ना, तो कीमत का भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है, 100% कितना है? 7,000 है, और अब कितना रह गया? 50% तो आधा रह गया ना, तो कीमत भी देख रहे होगे आप, 7,000 से कितनी रह गई? 3500। अब इस 3500 पे डिस्काउंट देंगे वो तुम्हें 20%। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज, अब ये जो 100% की वैल्यू रहेगी ना वो ये बन जाएगी। ठीक है,
अब उस पे 20% का डिस्काउंट मिला तो बिकी कितने में? 80 में। भाई एक बात बताओ, टोटल 100% है, उसमें से 20% कम हो गया तो अब कितने में बिकेगी? 80 में बिकेगी। तो 3500 का 80/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा अब 2800। ठीक है, अब 2800 पे क्या करेगा? 30% का डिस्काउंट देगा, फिर जितना बचेगा फिर उसपे 10%, मतलब फाइनली तब भी उसपे कुछ ना कुछ रेट निकल के आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब 2-3 डिस्काउंट एक साथ दे देना किसी एक ही वस्तु पे। होता क्या है कि वो एक साथ कैलकुलेट नहीं होते हैं, ये नहीं कर सकते कि भाई हम 7000 पे 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, क्योंकि इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7000 माइनस में चला जाएगा, क्योंकि भाई ये तो कितना है 100% है और ये कितना हो रहा है टोटल 110% हो रहा है, तो ये तो इससे भी ज्यादा निकल के आएगा फिर। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि भाई तुम सामान भी ले जाओ और साथ में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। ठीक है, तो वो वाली काम नहीं होता है। इसे ये जो कंडीशन होती है ये बोली जाती है, अगर हम मैथ की लैंग्वेज में बोले तो सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले एक डिस्काउंट देंगे, फिर दूसरा डिस्काउंट देंगे, फिर तीसरा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, आपको जो कैलकुलेट करना है डिस्काउंट हमेशा होता है किस पे? अच्छा, दो चीज होती है, एक दुकानदार जो मतलब बेच रहा है, और एक कौन होता है? ग्राहक, यानी कि कस्टमर जो खरीद रहा है। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ भी मत लिखो। अब मुझे बताओ, ये जो डिस्काउंट होता है ये किसके लिए बेनिफिशियल होता है, दुकानदार के लिए या कस्टमर के लिए? बताओ। ग्राहक के लिए तो बेनिफिशियल होता है, तो ध्यान रखना एमआरपी पे हमेशा दुकानदार को क्या होता है? डिस्काउंट पे, डिस्काउंट में हमेशा दुकानदार को क्या होता है? लॉस होता है। क्यों होता है? कि भाई कोई चीज बिकनी तो थी 700 रुपए में, बिकी वो 500 रुपए में, तो दुकानदार को तो 200 रुपए का नुकसान ही है ना। ग्राहक को क्या होता है इसमें? प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसी थ्योरेटिकल वे में पूछा गया है कि अगर हम बट्टे की बात करें तो इसमें दुकानदार को फायदा होता है या नुकसान होता है, तो आप बता दोगे कि दुकानदार को इसमें क्या होता है? लॉस होता है, और ग्राहक को इसमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, क्योंकि कॉमन सी बात है, देखो बिल्कुल, ये तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे करना है? एमआरपी पे। वहां हम सीपी को 100% लेते थे, यहाँ पे हम एमआरपी को 100% लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो 100% होती है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु है, कुछ भी कह सकते हो, कि उस पे एमआरपी कितना है? 500 रुपए है। ठीक है, और वो बिकी कितने में? सेलिंग प्राइस कितना है उसका? 450 रुपए है। ठीक है, तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का है? डिस्काउंट कितने रुपए का है? 50 रुपए का ही तो होगा भाई, 500 रुपए उसका एमआरपी था, 450 रुपए में बिकी, तो डिस्काउंट कितने रुपए का आया? 50 रुपए का। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ऐसी मैं आपसे कह दूं कि एमआरपी है आपका 735 रुपए और एसपी है आपका 697 रुपए, तो बताओ डिस्काउंट कितने रुपए का? बता दो। इतनी तरह करना जो तुम्हें पेन और पेपर की। इससे चलो आगे, भाई ये कम वैल्यू है ना, ये ज्यादा वैल्यू है, इससे आगे चलो। ऐसे जाना है मुझे, कहां तक जाना है? इससे इस पे जाना है। तो 697 में अगर मैं 3 प्लस करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 700 हो जाएंगे कि नहीं? और कितना ज्यादा है अभी? और 35 और 3 कितने होते हैं? तो इसमें भाई पेन और पेपर चलाने की क्या जरूरत थी? जो तुमने सबने तीनों के तीनों ने तुमने पेन और पेपर लेके जोड़ा है ये। अगर इसमें बड़ा सा नंबर दे दो तो तुम तो घूम जाओगे। जैसे एमआरपी आ जाए आपका 35,350 रुपए, ठीक है, और एसपी आ जाए आपका 32,742 रुपए। अब इसमें बताना कितने का डिस्काउंट है? अब दोनों के जी जरूर पेन और पेपर चाहिए, कैलकुलेटर की कह दो तो बहुत अच्छा रह जाए। बताओ जल्दी। 2608 या 2658 हो सकता है। देखो 08 वैसे मुझे लग नहीं रहा।
जीरो, हाँ ये तो जीरो ही है। दस में से दो गए 8, 4 में से 4 गए, हाँ जीरो, ठीक है। 13 में से 7 गई 6, और 34 में से 32 गए। तो डिस्काउंट कितना आ गया? 2608 रुपए। तो ये तो देखो किसमें है, ये तो अभी सब रुपए में चल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिशत डिस्काउंट बताओ। भाई इसी क्वेश्चन में सारों में इसे तो छोड़ देना क्योंकि ये कैलकुलेटिव हो जाएगा बहुत ज्यादा लास्ट वाला। लेकिन अगर मैं इन वाले में पूछूं आपसे कि भाई परसेंटेज डिस्काउंट क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, कितना बटे, देखो कितनी जगह काम कर रहा है, ये परसेंटेज में काम करा था ना, प्रॉफिट लॉस में करा था, इसमें भी करेगा। 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि परसेंटेज निकालना है बस, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से करते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस क्वेश्चन में परसेंटेज डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे करेंगे? कितने का डिस्काउंट मिला है? 50 रुपए का, ठीक है। तो कितना की जगह 50। अब ये डिस्काउंट किससे मिला है? एमआरपी से ही तो मिला है। एमआरपी से तो कम होके गया था, तो एमआरपी कितना है? 500, और मल्टीप्लाई बाई, तो जीरो से जीरो कट जाएंगे, और 5 टेंजा, अगर अमाउंट में पूछे डिस्काउंट तो 50 रुपए का है, और परसेंटेज में पूछे तो 10% का है, ठीक है। अब दूसरे का मुझे निकाल के बता दो, बन रहा है नंबर, थोड़ा सा हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा ये। दूसरे वाला बताओ मुझे, छोड़ दो, 0.6 के करीब नहीं आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। एमआरपी है आपका 750 रुपए, या 750 भी छोड़ो, सिंपल रखें 1000, और सेलिंग प्राइस है आपका 750 रुपए। आपको डिस्काउंट परसेंट बताना है, ये इजी पड़ जाएगा। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 250 का। किस पर मिल रहा है? एमआरपी पे मिलेगा, कितना है? इनटू 100, ये जीरो से ये जीरो कट गई, और इस जीरो से ये जीरो कट गई, फाइनली आंसर कितना बच गया? 25%, ठीक है। इसके बाद अगर एक सवाल और मैं दूं तुम्हें, मान लो एमआरपी है कितना? 650, और एसपी है आपका 590। इसका बताओ, इसका डिस्काउंट परसेंट बताओ। ये तो बात पक्की है। कितने का डिस्काउंट है? 60 रुपए का है ना, कि भाई 590 से 650 किस पे है? 650 पे, और गुना, अब एक जीरो से कट गई, 5 से काटा, 5 से काटा 13 बार, और 20 इंटू 6 120 अपॉन, अब 13 को कितनी बार कटेगा? ये 13 निम्मा 117, ऊपर 3 नीचे 1। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया? 9 सही 3/13। बात क्लियर है? क्लियर है बात? अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो मुझे बस, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। एक वस्तु है जिसका एमआरपी है आपका 8,500, ठीक है। इस पे दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक 10% का है, और दूसरा है 25%। तो बताओ फाइनली इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? ये एमआरपी है 8500 रुपए,
5737.5 हो सकता है पॉइंट में आ रहा होगा आंसर। देखो जब भी आपको एमआरपी पे कुछ उसने डिस्काउंट दे रखे हो ना और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे तो 100% में से माइनस करके कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे कि भाई एमआरपी कितना है 8500, पहला डिस्काउंट कितने का है 10% का। अगर मैं 10% को 100 में से माइनस करूंगा कितना बचेगा 90, तो 90 इंटू करेंगे 90/100 इंटू, क्योंकि अभी एक डिस्काउंट और भी बचा हुआ है कितना है 25% है, 100 में से माइनस करोगे कितना आएगा 75/100। ये जीरो से ये जीरो कट गई और इन दो जीरो से ये जीरो। देखो इसको चाहो तो डिवाइड कर लो, ना चाहो तो मत करो, क्यों क्योंकि बाद में पॉइंट लगा देंगे इसका तो हम। अब कैलकुलेट करना है किस किस का 85 गुना 9 गुना 75, तो कर लो गुना किसकी करें पहले, जीरो तो देखो बनेगी नहीं, कोई से का किसी से ही कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं पहले कर लेते हैं किस किस की, इसकी करें कौन से, इसका नंबर निकाल लिया, उसके बाद करा होगा कि जो भी नंबर आया उसका 75/100 करा। हाँ ये ऐसे देखो 3/4 ऐसे हुआ होगा वो कि यहाँ पे ये 8500 है, 25 दिया 75, 25 का ऐसे कर लो कि ये इजी हो जाएंगे अब नंबर। ठीक है अब क्या करें, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब देखो हमारे पास नंबर इजी हो गए, सही बात है नंबर आसान हो गया अब हमारे पास कि 9 पंजे 45 का 5, 9 अट्ठे 72 और 4 76 और इंटू 3 और जीरो भी तो है, ठीक है, और बटे कितना है 4 है। अब इसकी गुना कर लो, तीन तीन जीरो 3 पंजे 3 ही है ना, हाँ 3 छंग 18 और 1 3 सत्ते 21 और 1 यही आ रहा है बटे 4। गलत तो नहीं हो गया, मुझे लग रहा है मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी कहीं। 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 तिया 12, 4 सत्ते और 4 पंजे यही आ रहा है आंसर 5737.5। तो मतलब मेरा सिखाने का मतलब ये था, आप कैलकुलेशन पे मत जाना क्योंकि कैलकुलेशन तो नंबरों पे डिपेंड करेगी। मेरा सिखाने का मतलब ये था कि जब आपको एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिए हो, ठीक है, कि एमआरपी पे अगर आपको कुछ डिस्काउंट दे रखे हैं तो आप कैसे करोगे कि भाई एमआरपी और जितने जितने हमें डिस्काउंट दे रखे हैं उतने को हम किससे माइनस करेंगे 100 से माइनस करेंगे। जैसे पहला डिस्काउंट था 10% का, तो 8500 गुना 90/100 मैंने बताया था माइनस करके लिखना है। फिर दूसरा डिस्काउंट कितने का है 25 का है, तो गुना 75/100। आपको जो कैलकुलेशन करनी है वो इसी तरीके से करनी है। अब हेडिंग डालो टाइप नंबर 1। अब हम चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सामान का, तबीयत बहुत खराब है मेरी, तबीयत खराब है बहुत ज्यादा। एक सामान का अंकित मूल्य, पूरी रात बुखार रहा है आज मेरे, 1000 रुपए है। एक सामान का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 1000 रुपए है, जो 10% कोमा 5%, 10% कोमा 5% कोमा 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। बट्टा मतलब डिस्काउंट, के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने तुम्हें कराया था। टाइप का नाम लिखा है आप लोगों ने? नहीं लिखा?
टाइप का नाम लिख लेना, टाइप 1 अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। एक मेरा स्टूडेंट रहता है मेट्रो होम्स में, और माहौल बना हुआ है पिछले महीने का कि ठंडा पानी, एसी, सब चीजें चाहिए। अब 2-3 दिन से थोड़ा मौसम चेंज है बहुत ज्यादा। देखो एमआरपी कितना है, एमआरपी दिया हुआ है हमें 1000, ठीक है। डिस्काउंट कितने कितने हैं, पहला डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट है और तीसरा डिस्काउंट है। मैंने बताया था हमेशा डिस्काउंट को लिखेंगे 100 से माइनस करके। तो अगर मैं 100 में से 10 माइनस करूंगा तो 90/100 इंटू 100 में से 5 माइनस करूंगा तो 95/100 और 20 माइनस करूंगा तो 80/, पहले जीरो निकाल लो सारी, ठीक है भाई। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो गुना में इस तरह के नंबर होंगे ना, ये एक दूसरे से ऊपर गुना करेंगे, और जो नीचे वाले नंबर हैं ये नीचे गुना करते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर कौन कौन से हैं, 1000, 90, 95, 80। नीचे वाले कौन से हैं, 100, 100, 100। तो जीरो कितनी है ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ऊपर। अब ये 5 जीरो ऊपर वाली दो इसकी काट देंगी, दो इसकी काट देंगी और एक इसकी कट जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन के लिए नंबर बच रहा है वो बच रहा है 9 गुना 95 गुना 8 बटे ये वाला 10, ठीक है। अब गुना गुना कर लो, 9 पंजे, या एक काम करो पहले इसकी कर लो, जीरो मिल जाएगी हमें। 8 पंजे 40 की जीरो, 8 रिम 72 और 4 76 गुना 9 बटे 10। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब बचा क्या हमारे पास, 9 6 54 का 4 हासिल 5, 9 7 63 और 5 68। तो जो वस्तु 1000 रुपए एमआरपी वाली थी उसका सेलिंग प्राइस कितना रह गया, 684 रुपए। ये बना देते हैं, नोट कर लो। ऐसे ही सारे सवाल करने हैं इस टाइप के, आपको कुछ भी इनमें नया नहीं करना है, आप बाकी का आंसर खुद देना है। पहाड़े, स्क्वायर, क्यूब ये याद होंगे तभी कैलकुलेशन हो पाएगी। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, थर्ड। एक पुस्तक का अंकित मूल्य, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है और वह 20% तथा 40% के बट्टे पर बेची जाती है, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें है कितना कितना है, एमआरपी कितना है, पहला डिस्काउंट तो 80/100, दूसरा अच्छा ये 100 से और ये 2 जीरो से, सही है। नेक्स्ट, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपए है और वह 10%, 20% व 30% के बट्टे पर उपलब्ध है। 10, 20 और 30% के बट्टे पर उपलब्ध है। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर तो गया होगा चूल्हे में, हैं?
चूल्हे में गया होगा वो तो, और क्या पढ़ोगे थोड़ी उसे। 2520 आ रहा है। क्या क्या नंबर है? एमआरपी कितना है? पहला डिस्काउंट 15, तो कितने 10% है, तो 90/100। दूसरा डिस्काउंट 80/100। तीसरा तो ठीक है, देखो 3 0 4 5 6, तो सारी खत्म। ठीक है, हमारे पास क्या नंबर बच रहा है? 5 गुना 9 गुना 8 गुना। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कोशिश करो नंबर जीरो बन जाए। जीरो बनेंगे देखो जब इसकी गुना इससे करोगे। ठीक है, 8 पंजे 40। अब बचे कौन कौन से? ये दोनों, तो गुना 63। अब 4 की गुना 63 से आराम से हो जाएगी। कैसे होगी? 63 दूनी 126, 126 दूनी 252, और जीरो कितनी है? तो 5000 रुपए एमआरपी वाली जो अलमारी है वो फाइनली कितने में बिकी है? 2520 रुपए की। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के सवाल? देखो फिर वो कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल, हमें केवल कैलकुलेशन आसान बनानी है अपनी। तो उस चीज के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें लास्ट में जीरो आ रही हो। अब जैसे अगर मैं गुना कर लेता 9 पंजे 45, ठीक है, 45 की गुना 8 से करता, तो ये डिफिकल्ट होता है भाई। 45 ना तो 8 का पहाड़ा 45 तक मुझे आता है, ना 45 का पहाड़ा 8 तक तुम्हें आता है। ठीक है, तो दोनों ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, हमने जब इन दोनों की गुना करी 8 और 5 की, तो हमें क्या मिला? 40 मिल गया। उसके बाद 9 और 7 की गुना करी तो 63 मिल गया। अब देखो हमें 63 की गुना केवल किससे करनी है? 4 की। अब 4 की कैलकुलेशन 63 से इजीली कर सकते हैं। कैसे? 4 तिया 12 का 2, कैरी 1, 4 6 24 और 1 25, तो आराम से हो गया। जीरो का कोई मूल्य नहीं होता। जीरो में बस आप गिनती कर लो कि जीरो जितनी भी है हमारे नंबर में, बाद में उतनी जीरो लगा देंगे। मान लो इसमें यहाँ भी जीरो आ जाती तो हम एक और जीरो लगा देते, क्योंकि एक इसकी जीरो एक इसकी जीरो। ठीक है, तो इजी, इसका कोई वो नहीं है कि भाई चाहिए ही चाहिए। ये तो केवल वो है कि हम कैलकुलेशन को कैसे आसान बना सकते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 9 पंजे 45, 45 की गुना फिर 8 से, फिर 7 से, वो कैसे भी कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर टाइप नंबर 2, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन लिखेंगे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, कोई विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी, कोई विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% लाभ अर्जित कर लेता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्या पढ़ के आए हो आज तुम्हें? आंसर तो याद करके ना आए हो? कभी आंसर याद करके आ गए हो? बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखो आपको क्या दिया हुआ है? एमआरपी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अब एमआरपी पे डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 20% का है ना, तो कितने में बिकेगी? तो कितना आ गया ये क्या है? लेकिन हमें क्या निकालना है? अब एसपी से सीपी निकालना है। क्या करें? उल्टा चलना पड़ेगा। तो गुना लाभ कितने का ले रहा है? 20% का 100, और लाभ है तो 100 में जोड़ देते हैं, 0 से
12 चौक और 100 चौक। इसे ये करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट रखते हम इसे। ठीक है, कैसे रखते अभी बताऊंगा मैं दोबारा से। 600 का 80/100 गुना 100/100 से 100 खत्म हो जाता, 0 से 0 खत्म हो जाती, 12 पंजे और 80 पंजे। देखो भाई कर्व इन्हें तो पता है, थोड़ा सा तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, एक एमआरपी, एक एसपी और एक सीपी। अब हम थोड़ा सा नए और पुराने का खेल खेलेंगे। अब मुझे बताओ इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा काम हुआ होगा? सबसे पहले कोई चीज बन के तैयार हुई होगी, हुई होगी कि नहीं? उसके बाद एमआरपी दिया होगा और सबसे लास्ट में क्या आया होगा? सेलिंग प्राइस आया होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अगर मेरे क्वेश्चन में एमआरपी नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों में पहले कौन आया होगा? इन दोनों में तो पहले कॉस्ट प्राइस ही आया होगा और बाद में कौन आया होगा? सेलिंग प्राइस। तो ध्यान रखना हमेशा जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं, ठीक है, किससे जाते हैं? कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे? 100 तो हमारा रहेगा नीचे, ठीक है, और 100 में प्लस या माइनस क्या कर देते हैं? प्रॉफिट या लॉस। मतलब अगर प्रॉफिट है तो 100 में क्या कर देंगे? उसे हम प्लस कर देंगे, तब गुना करेंगे। और अगर लॉस है तो 100 में क्या कर देंगे? माइनस। कब? जब हमें सीपी से एसपी पे जाना होगा। अगर हमें एसपी से जाना हो सीपी पे, ठीक है, एसपी से अगर हमें कहा जाना हो? सीपी पे, तो प्रोसेस तो सेम रहेगा लेकिन चीजें पलट जाएंगी। पलटने का मतलब है कि जो देखो आप, एक तो होता है आपका न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं अंश और एक को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, यही तो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो जब हम सीपी से एसपी जाते हैं तो जो अंश होता है, अंश में क्या वैल्यू आती है? 100 में प्रॉफिट है तो प्लस कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, और नीचे कितना रहेगा? नीचे रहेगा 100। जब हम जाएंगे एसपी से सीपी पे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? पलट जाएंगी। पलटने का इन द सेंस कि 100 कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और जो आपका प्रॉफिट या लॉस है वो 100 में प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में, देखो यही तो था प्रश्न, शायद यही था ना? दोबारा से करा देता हूं मैं एक बार, इसे समझ में आ जाएगा अच्छे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी कितना है? 600। डिस्काउंट दे रखा है। अब देखो एमआरपी पे हमेशा ही क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। वहां लाभ और हानि मिल ही नहीं सकती, क्योंकि लाभ और हानि जो मिलेगी वो आपको हमेशा सीपी पे मिलेगी। मतलब प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होगा वो हमेशा कहां होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। एमआरपी पे केवल और केवल क्या कैलकुलेट होता है? डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। और डिस्काउंट कितने का है? अब मुझे ये बताओ एमआरपी पे डिस्काउंट मिलने के बाद क्या होता है? वस्तु बिक जाती है। भाई एमआरपी 500 रुपए है, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, 400 रुपए में बेच दी, तो मतलब एमआरपी पे जब डिस्काउंट मिलेगा तो वस्तु के साथ क्या होगा? वस्तु बिक जाएगी, और जब बिक जाएगी तो हमें क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस मिलेगा। अब 600 रुपए की वस्तु पे हमें 20% का डिस्काउंट मिला है, तो बिकी कितने में? 80/100। यानी कि जैसे हमने कैलकुलेट करा था कितना आ गया? 80 गुना 6, मतलब उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? अब हम इस वाले प्रोसेस को अपनाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो निकलेगा वो हमेशा सेलिंग प्राइस से निकलेगा, डायरेक्ट एमआरपी से आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से भी आ जाएगा, मार्क प्राइस से भी आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सीपी निकालना होगा तो सीपी आप डायरेक्ट एमआरपी से नहीं निकाल पाओगे, कभी भी आपको सेलिंग प्राइस की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ हमारे पास क्या है? वैल्यू एसपी है, हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है। तो कैसे जाना पड़ेगा? वापस जाना है। भाई एसपी से कहां जाना है? सीपी पे जाना है, तो वापस जाना है। और वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टी गुना बोलते हैं, मतलब उल्टा इनवर्स बोल देते हैं इसे। अब इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में होता कुछ नहीं है कि जो 100 नीचे वाली वैल्यू होती है वो ऊपर पहुंच जाती है, और आपको पता है जब उसने 480 रुपए में बेची थी तो उसे 20% का क्या हुआ था? लाभ भी हुआ था। अब यानी कि 100 में क्या होगा?
प्लस 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 12 से 4 टाइम डिविजिबल है, 12 चौक 48 होते हैं, और 100 की मल्टीप्लाई जब 4 में करोगे तो कितना आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, शायद आप समझ में आ जाएगा। आपको देखो इतना भी कैलकुलेट नहीं करना है, मैंने बताया था कि ये वाली वैल्यू की हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात बताओ, ये आया कहां से, जब हमने इसे सोल्व किया तभी तो आया। अगर मैं इसे सोल्व ना करके डायरेक्ट अपनी नेक्स्ट वैल्यू रख लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा सीधा। भाई इसे सोल्व करने के बाद ये आया था, इसमें क्या करा, इसकी गुना करी, तो अगर मैं इसे ना करूंगा तब भी आंसर वही आएगा। कैसे कि भाई 600 गुना 80/100, ये तो डिस्काउंट वाला हो गया, गुना अब सीपी निकालना है तो उल्टा चलना है, तो 100/120। अब देखो ये 100 से ये 100 सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, या इसकी भी काट सकते हो, कोई सी भी काट लो, कोई दिक्कत नहीं। इस 12 से ये 5 बार कट जाएगा, 12 पंजे 60, और 80 पंजे कितने होते हैं, 80 पंजे नहीं पता, 8 पंजे तो पता है, 8 5 कितने होते हैं 40, और 0 कितनी है ये वाली 80 की, तो आंसर आ जाएगा 400। मतलब आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा नंबर रखो, जितने नंबर कट रहे हो उन्हें काट दो और फिर सीधा आंसर आपके रजिस्टर पे। चलो क्वेश्चन लिखो। एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपए है, उसे 25% बट्टे पर बेचने पर, उसे 25% बट्टे पर बेचने पर भी 25% बट्टे पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य बताइए। क्या है नंबर, एमआरपी कितना है, डिस्काउंट कितना है, तो 90/100, लाभ कितना है 100/, ऐसी है ना कैलकुलेशन, 0 से, हाँ तो 0 से तो कटेंगी वो भी, 12 निम्मा 12 धाई 120, 9 धाई और 10 धाई। ये तो बहुत आसान था। नेक्स्ट, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, 1600 रुपए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है और वह 25% बट्टे पर बेचने के बाद भी, और वह 25% बट्टे पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ दे जाती है। फिर से 20 आ गया, 20% का लाभ दे जाती है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 75/100 भाई 1600 इंटू 75/100। अब ये क्या आएगा हमारा, एसपी तो आएगा, एसपी से क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब सीपी के लिए क्या करना है, उल्टी गुना 100/120 ही आएगा, कंफर्म है, काट ले नंबर 2 0 या 100 से, ठीक है। 15 का पार्ट आता है, 15 का पार्ट आता है कितनी बार, 15 पंजे 75 और 15 अट्ठे 120, 8 दूनी, ये 0 कितनी है, और 200 पंजे 10, मैंने तो 200 पंजे पूछा था, 200 पंजे 1, ठीक है। टाइप नंबर 3 डालेंगे, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य। आप देखो विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है, ठीक है। आपको पता है एमपी से एसपी आता है, ना कि एसपी से एमपी। जब हम एमपी से एसपी पे जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन
यही तो करते हैं भाई। एमपी से जब हम ये एमआरपी था, ये क्या निकला, एसपी निकला, तो यही तो करा कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो एमपी से एसपी पे जाने के लिए ये सब करना होता है। अगर मुझे एसपी से एमपी पे जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा कर देना है। क्या होगा कि 100 अपॉन 100 माइनस, और आपको पता है डिस्काउंट में कभी भी प्लस आएगा ही नहीं, डिस्काउंट में कभी भी प्लस नहीं आएगा, प्लस और माइनस केवल प्रॉफिट लॉस में होता है। टाइप नंबर 3 हेडिंग डाल लेंगे, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। अरे सवाल नंबर पहला लिखेंगे इस टाइप का, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची जाती है। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर ₹24 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इस बार हमें एसपी दे रखा है ना, एसपी से क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। मैंने बताया था भाई किसी भी चीज का पहले एमआरपी होगा, बाद में ही तो बिकेगी वो, ठीक है। मतलब एमआरपी पुरानी चीज है और एसपी क्या है, नई चीज है। तो पुराने से नए पे आने के लिए सीधा सीधा चलना है, यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और जब एसपी से एमआरपी जाना होगा तो 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ₹24 एसपी तो दे रखा है कि भाई बेची जाती है, तो बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय करना। अब एसपी दे रखा है, निकालना क्या है, एमआरपी निकालना है। तो क्या करेंगे, वापस जाना पड़ेगा। तो यानी कि 100 अपॉन, और कितने का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा नंबर, 0 से 0, 8 तिया 10 तिया, ये क्या आ गया, ₹30 उस वस्तु का अंकित मूल्य था, जिसे 20% के डिस्काउंट पे बेचने के बाद वो वस्तु ₹24 में बेची गई। ठीक है। दूसरा सवाल, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है, 2.5, 2.5% का बट्टा दिया जाता है, और एक व्यक्ति को 39 में बेच दी जाती है, 39 रुपए में बेच दी जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। और पहाड़े नहीं आते हमें। हाँ भाई, हो गई, कितना है नंबर, एसपी है ना 39, कितने में बिक रही है, पॉइंट हटा के 0 लगा दूं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो ऐसे अगर एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर एक 0 लगाओ, पॉइंट हट जाएगी। 2 अंकों के बाद है तो ऊपर 2 0 लगाओ, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है। अब जो वैल्यू बन गई हमारी, कितनी बन गई, 39 गुना 1000 बटे, देखो कहीं ना कहीं यहाँ 5 आ रहा है, चाहो तो इसे काट लो और इसे काट लो, 5 से दोनों नंबर। अगर किसी संख्या की इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 है तो वो नंबर 5 से कटेगा ही कटेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ये 39 भी है और ये 975 है, तो ये भी कटेगा कहीं ना कहीं। आप इसे 13 से देखो, 39 किससे कटेगा, या तो 3 से कटेगा या 13 से कटेगा। ठीक है। 13 तिया, इसे काटो, 13 सत्ते, मतलब 13 का पहाड़ा भी नहीं आता है, आता है, नहीं आता। तो एक काम करना, जब यहां से नीचे उतर के जाओ ना, तो बीच में एक चीज पड़ेगी, जहां तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी है ना, उससे तो पहले, और सड़क पार कर, मतलब इसे सीढ़ियां पार करने के बाद क्या पड़ेगा, पड़ेगा कुछ, छोटी गंगा, उसमें कूद जाना आज। ठीक है। 13 सत्ते होते ही 91, तो 7 आ गया, कितना बचा, और 13 पंजे। अब देखो 3 से कटेगा कितनी बार, 25 दिया, और 25 चौका
भाई देखो पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे, पहाड़े की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, टेबल तो आपको कम से कम 25 तक याद होने पड़े तभी कुछ कर सकते हो। अगर तुम ऐसे ऐसे नंबर नहीं काट पा रहे हो, फिर मैंने तुम्हें दूसरा रास्ता बताया था काटने का। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपए है। अंकित मूल्य पर जिसे 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट पर बेचा गया है, सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलो कोई बात नहीं, सही है, जैसा देश वैसा बेस। बताओ जरा, सूटकेस का विक्रय मूल्य कितना है? अब एसपी दे रखा है, एमपी निकालना है, उल्टा उल्टा चलना पड़ेगा, 2 बार चलना पड़ेगा क्योंकि 2 डिस्काउंट है। एक कितने का है? तो 100 बटे, दूसरा कितने का है? दूसरे में कोई बात नहीं, वो तो 1 में 90 है ना, 100 बटे 80। 0 से 2 जीरो कट गई, देखो 8 से कट जाएंगे, 8 एकम और 8 अट्ठे, अब यहां कितना बचेगा? ठीक है, अब 9 से फिर कट जाएगा ये 12 निम्मा और 12 गुना 100 कितना? ये तो एक एक लाइन के सवाल है, अभी तो बहुत बड़े बड़े सवाल आने हैं और चैप्टरों में। ये तो बहुत सबसे आसान टॉपिक होता है, अगर गणित में कोई सबसे आसान टॉपिक है तो ये तीनों है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। और ध्यान रखना किसी भी एग्जाम में कम से कम तुम्हें 4 से 5 सवाल मिल जाएंगे इन 3 चैप्टर से। XYZ पुराने पेपर उठा के देख लेना कोई भी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये तीनों से कम 4 से 5 सवाल मिलते हैं।